रज़ा की मौत खुदकुशी नहीं कत्ल है। बेटे के जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात थे, हड्डियां टूटी हुई थी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा के वालिद का कहना है कि सरकारी रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम के नताइज पर बिल्कुल एतमाद नहीं। तहकीकात में गफलत बरतने वाले पुलिस अफसरान को मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश करने का भी मुतालबा कर दिया। तो चीज़ है ही नहीं ना, नैरेटिव सुसाइड का तो नैरेटिव ही नहीं है, इसमें तो बात करना बेकार है। एक चीज़ आ गई है कि उसकी फ्रैक्चर्स आ गए। जिस दिन पोस्टमार्टम हो रहा था जी, पोस्टमार्टम के बाद जिस दिन हमने उसको गुसल दिया है तो उधर भी डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, हम खुद गुसल में मौजूद थे। सर नाक टूटी हुई, उसकी ठुड्डी टूटी हुई, उसका ब्रेन इधर से बाहर था, उसकी पसलियाँ टूटी हुई, उसकी खाल निकाली हुई, आप किस तरह इसको बोल सकते हो? मेरा सवाल इनसे ये है, नई इन्वेस्टिगेशन टीम से भी, क्या आपने फिरोजाबाद SHO, गुलिस्तान जौहर SHO, DSP समीउल्लाह, इन लोगों को वर्दी सस्पेंड करके आपने इन्वेस्टिगेशन की है इन लोगों से कि क्यों टेम्परिंग की आपने 12 दिन तक? जब वहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई तो ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन है, मुझे नहीं समझ आ रही। और अभी खबर आ रही है कि नॉर्थ कराची में वकील और प्रॉपर्टी डीलर टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। मुलजमान ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है मकतूल शकील वकील थे, जबकि बताया जा रहा है कि हारून पर प्रॉपर्टी का काम करते थे। फायरिंग का वाकया नुमानिया मस्जिद के करीब पेश आया है। मोहम्मद काशान से मजीद बात करेंगे। काशान बताएगा इस वाक़े से मुतालिक क्या अभी तक सामने आ सका है। बिल्कुल देखें, नॉर्थ कराची सेक्टर 11 से नुमानिया मस्जिद के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 जिनकी शिनाख्त जो है शकील और हारून के नाम से हुई है। पुलिस हुकाम का बताना है मकसूद शकील पेशे के एतबार से वकील था, जबकि जहां दूसरा शख्स हारून जो है वो प्रॉपर्टी का काम करता था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मकसूलिन को टारगेट करके कत्ल किया गया है, जबकि दूसरी जानिब कराची बार एसोसिएशन की जानिब से वकील की टारगेट किलिंग के शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई है और कराची बार का वकला बरादरी और सोगवार खानदान के साथ यकजहती का भी ऐलान किया गया। सिटी कोर्ट समेत तमाम इजला की अदालतों में अदालती अमूर मुकम्मल तौर पर वकला की जानिब से मुअत्तल कर दिए गए हैं। वकला बरादरी का एडवोकेट शकील मजीद शेख के कत्ल पर मुकम्मल हड़ताल और शोक का ऐलान है और आज कराची बार एसोसिएशन ने तमाम सेशन जजेस शर्की, गरबी, जुनूबी, वस्ती और सिटी कोर्ट को मरासला भी हड़ताल कर दिया है। जी ठीक है, काशान आगाह कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया। लाहौर से खबर है, नवाब टाउन में 3 साला बच्ची को कुचलने वाला कार ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने ड्राइविंग के दौरान गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा किया। आपको बता दें कि गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त फैजान शौकत के नाम से इस वक्त सामने आई है। मजीद बात करेंगे, खुर्रम मलिका में ज्वाइन करें। खुर्रम, मजीद क्या पेशरफ्त हुई है इस पर? जी बिल्कुल, नवाब टाउन के इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि 3 साला बच्ची को कुचलने वाला ड्राइवर जो है पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइविंग में गफलत और लापरवाही ने 3 साला मिशल की जान ले ली है। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त फैजान शौकत के नाम से हुई है। हादसा नवाब टाउन के इलाके सिटी स्कूल के करीब कार सवार की गफलत के बाइस जो है पेश आया है। हादसे के बाद बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जबकि बच्ची रास्ते में दम तोड़ गई। नवाब टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू की। सेफ सिटी और निजी कैमरों की मदद से जो है वो ट्रेस किया गया और अब मुलजिमों को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है, जबकि मुतासरा खानदान को इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी भी करवाई गई है DIG ऑपरेशंस की जानिब से। और ये एक 3 साला बच्ची जो है वो सड़क पर खेल रही थी, एक कार ड्राइवर जो है वहाँ से गुजर रहा होता है और बच्ची को जो है वो कुचल देता है, जिसके बायस बच्ची जो है वो रास्ते में ही हॉस्पिटल पहुंचने से कबल ही रास्ते में दम तोड़ जाती है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। खबर आ रही है कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला रिपोर्ट हुआ है। 3 डाकुओं को हलाक किया गया है। मारे गए मुलजमान से असलहा मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। DIG साउथ की जानिब से ये बताया जा रहा है। मुकाबले में एक पुलिस एहलकार और राहगीर जख्मी हुआ है, जबकि हलाक मुलजमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। DIG की जानिब से ये भी वाजे किया गया है। कराची का इलाका मच्छर कॉलोनी, यहाँ पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। 3 डाकू मारे गए हैं। 3 डाकू की हलाकत कन्फर्म हो रही है। मारे गए मुलजमान से असलहा मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। मुकाबले में एक पुलिस एहलकार और राहगीर भी जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि हलाक मुलजमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। खबर आ रही है कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला रिपोर्ट हुआ है। 3 डाकुओं को हलाक किया गया है। मारे गए मुलजमान से असलहा मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। DIG साउथ की जानिब से ये बताया जा रहा है। मुकाबले में एक पुलिस एहलकार और राहगीर जख्मी हुआ है, जबकि हलाक मुलजमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। DIG की जानिब से ये भी वाजे किया गया है। कराची का इलाका मच्छर कॉलोनी, यहाँ पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। 3 डाकू मारे गए हैं। 3 डाकू की हलाकत कन्फर्म हो रही है। मारे गए मुलजमान से असलहा मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। मुकाबले में एक पुलिस एहलकार और राहगीर भी जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि हलाक मुलजमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है।
आगे बढ़ेंगे। अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है मंडी बहाउद्दीन से, जहां पर कार पर फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हुआ है। दो अफराद कत्ल हुए हैं। मुलजिमान ने चलती कार पर अंधाधुंध फायरिंग की है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है मकतूलीन में 45 साल जफर और 25 साल हसनैन शामिल हैं। इसी पर जहीर सयाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जहीर, इस हवाले से क्या बताया जा सका है, क्या वाकया है ये? जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन जिला भर में कत्ल इकदाम कत्ल का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। इसी तरह का अफसोसनाक वाकया मंडी बहाउद्दीन के इलाके पुलिस सर्कल फारिया की हदूद में पेश आया है, जहां पुलिस राय के मुताबिक नामलूम मुसल्लह मुलजिमान ने चलती हुई कार पर फायरिंग करके 3 अफराद को गोलियां मार दी हैं। फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद 45 साल जफर 25 साल सदैन को मौका पर कत्ल कर दिया है, जबकि 3 नौजवानों से वो जख्मी बताया जा रहा है। दोहरे कत्ल का वाकये के बाद मुलजिमान जाए वकुआ से फरार हो गए हैं। पुलिस थाना फारिया ने दोनों अफराद की लाशों को तहवील में लेकर DHQ फारिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि नामलूम मुलजिमान ने अदालत पेशी से वापसी पर मकतूलीन की कार को गोलियों का निशाना बनाया है। ठीक है, इस हवाले से आगाह करें जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। कराची सीव्यू अपार्टमेंट में गाड़ी से 2 अफराद की लाशें मिलने का वाकया। मरने वालों की उम्र 21 से 34 साल के दरमियान बताई गई हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि गाड़ी अपार्टमेंट की पार्किंग में मौजूद थी। मरने वालों की शनाख्त का अमल इस वक्त जारी है। मजीद बात करेंगे। खुरम गुलजार में ज्वाइन करें। खुरम, क्या इनसाइट्स आई हैं अभी तक इसमें? देखिए, ये सीव्यू अपार्टमेंट है, इसकी पार्किंग में खड़ी एक पल्टस कार है जिससे 2 अफराद की लाशें मिली हैं, जिनकी उम्रें 31 से 34 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। और पुलिस का ये भी कहना है कि लाशें जो है वो 2 रोज़ पुरानी मालूम होती हैं। ताहम जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो लाशें हैं उनको मुंतकिल कर दिया गया है। और तफ्तीश में सामने आया है कि एक शख्स की शनाख्त जो है वो असदुल्ला के नाम से हुई है, जो कि मैकेनिक भी है और इसी अपार्टमेंट की एक रिहायशी फैमिली है। उनके पास ये ड्राइविंग भी करता था, जबकि दूसरे शख्स की जो है वो ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। दोनों लाशों को कानूनी कार्रवाई के बाद जो है और जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस को काम का ये कहना है कि गैराज जो है वो बंद था और सुबह की गाड़ी स्टार्ट होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी में भरने की वजह से ये इनकी मौत वाक़ई हुई है। ताहम तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुरम।